बेटा लाइव क्लास हो गई है तो यस सर लिख दीजिए ताकि पता चले और मैं भी आगे बढ़ूं। ये सफेद सफेद लाइटें, जय श्री राम जय श्री राम। यस सर लिखा करो बस, ठीक ठीक। अब मत लिखो यस सर, समझ गया। देखिए मेरे दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद सफेद पर्दे पर आ रहे हैं और आज हमको जो पढ़ना है वो ऐसी चीज है कि जिसे पढ़ने में कल भी मैंने बताया था, आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस में डालनी पड़ेंगी तो वो चीजें याद रहेंगी और तभी आप उन चीजों को बढ़िया से कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आज हम जितनी भी चीजें करें, ब्लैक करूं, अच्छा थोड़ी देर करते हैं फिर ब्लैक कर लेंगे। जितनी भी चीजें करेंगे आज वो सारी की सारी बेहतरीन तरीके से घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। चीजें बहुत आसान है लेकिन चीजें इतनी सारी हो जाएंगी कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन क्रिएट कर बैठेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, एक एक चीज को धीरे धीरे सुलझाते जाना और आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है। तो आइए जी, बेसिक सारी चीजें करा दूंगा आज मैं। अगर मैं आपको ये कहूं मेरे दोस्त कि x प्लस 1/x की वैल्यू m है, तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे देखिए सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए दोनों साइड, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये हुआ जी m स्क्वायर। x कट जाएगा, प्लस 2 उधर जाएगा माइनस का, तो ये वैल्यू आएगी m स्क्वायर माइनस 2। तो अब ये मेरे भाई एक ट्रिक सी बन गई या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बन गया जो आपको ध्यान रखना है। मजा नहीं आ रहा क्या आज व्हाइट में? ब्लैक बोर्ड करें, ठीक है, इस पेज के बाद ब्लैक बोर्ड करें। तो पहली ट्रिक ये बनी हमारी क्या कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू m है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर माइनस 2 होगी। यानी अगर यहां प्लस है तो स्क्वायर वाले पार्ट की वैल्यू इसका वर्ग करके 2 घटाने पे उत्तर आएगा, इसका वर्ग करके 2 घटाने पे उत्तर आएगा। तो इस बात में मुझे लगता है कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गुरुजी वैल्यू रखकर, बेटा वैल्यू रख के जैसे ही ये खत्म हो जाएगा 2-3 क्लासों में, उसके बाद फिर वैल्यू रख के ही चीजें चलनी है। ग्रीन बोर्ड करना है, व्हाइट बोर्ड करना है, सारे बोर्ड कर देंगे, लेकिन अब पढ़ लो। अब इस बात का क्या तो मतलब है और क्या इसका यूज होगा अब उसकी तरफ समझते हैं कि पेपर में इसे कैसे यूज किया जाए। तो देखो यार दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा सवाल में कि बेटा x प्लस 1/x इसकी वैल्यू 14 है, तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे जी तरीका भी पढ़ा था, क्या प्लस वाले का वर्ग करना है तो इसका वर्ग करके 2 घटा दो, 14 का वर्ग माइनस 2, तो 196 में 2 गया 194। आप ये समझ लेना इस बात से, यहाँ पे बहुत काम की चीजें धीरे धीरे कल इस पे सवाल लेंगे, आज मैं सारे फार्मूले एक्सप्लेन कर बैठूंगा। क्या कि ये नंबर परफेक्ट होल स्क्वायर है और इसमें से 2 घटाने पे ये वैल्यू आई है, यानी इसके अंदर अगर मैं 2 जोड़ दूं तो वापसी से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें, बाकी काम बहुत आनी। आइए आगे, टाइम से पहले आ गए थे क्या आज हम? अच्छा नहीं, 8-3 हो गए यार, बात आ रही है समझ में। अब इसी बात को हमने समझा कि यार अगर x प्लस 1/x 14 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो हमने लिखा जी ये 194 होगी। अब मैं कह दूं आपको कि यार y की पावर 50 जमा 1/y की पावर 50, अगर इसकी वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू 100 प्लस 1/y की वैल्यू 100, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात हो या ये बात हो, दोनों एक ही चीज है। अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर मैं y की पावर 50 को आपको समझाने के लिए x मान लूं, y की पावर 50 को आपको समझाने के लिए x मान लूं, तो ये x बन गया, ये भी x बन गया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू है 14। 100 को हम लिख सकते हैं कैसे बाबू, 50 गुना 2, पावर शॉर्ट्स एंड डिसेज पढ़े हुए हो, तो y की पावर 50 को आपने x माना था तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही सेम सवाल।
यानी जो चीज यहां थी वही चीज यहां लिखी है। रूप कुछ भी हो सकता है, बेसिक फंडा वही है क्या कि वर्ग करके 2 घटा दो। ठीक है जी। तो जैसे यहां था आपने देखा कि इसका वर्ग ही हो रखा है यहाँ पे, तो 14 का वर्ग 196, 2 गया 194। हो सकता है सवाल ऐसे आ जाए कि x की पावर 1/4 और यहाँ पे x की पावर 1/4 बराबर 14 हो, और कहे बताओ जी x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भी सेम यही पैटर्न है, आपने कुछ नहीं कर रखा, इसका स्क्वायर कर रखा, क्योंकि जैसे स्क्वायर करोगे 2 पावर करो 4 को 2 से काटोगे यही आएगा। तो तरीका यही हो जाएगा, 14 का वर्ग 196 में 2 गया 194। मेरी बात आप समझ पा रहे? हाँ है ना बेटा। 50 का स्क्वायर कैसे हो सकता है? तुम तो कति ही बावले हो रहे। रिया चक्रवर्ती का भाई है क्या हराम खो जो इतनी बातें नहीं समझ रहा? ये बता कि y की पावर 100 को ऐसे नहीं लिख सकते 50 गुना 2। हाँ है ना। पावर सेट्स इंडिसेस में ये चीज पढ़ाई थी कि बेटा ब्रैकेट लगाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, ब्रैकेट लगाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। खसमो ब्लैक बोर्ड लगा रहा हूं, थोड़ी शांति तो रख लो। अब इस पे ब्लैक इस्तेमाल कर दिया, ब्लैक करूंगा तो सब कुछ ही ब्लैक होगा। कम से कम अगले पेज तक तो रुको। सर जी 50 का कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं होना बेटा 50 का। कैसी बातें कर रहे हो? लो अब ब्लैक पे समझाता हूं तुम्हें। तुम जो इतना ब्लैक ब्लैक कर रहे हो, हमें तो लगता है कि तुम खुद ब्लैक एंड ब्लैक हो रहे हो। मान लो ये सवाल है यार, x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50, और मैं कह रहा हूं ये वैल्यू 14 है। बताओ बेटा x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 का मान क्या होगा? जिनको भी दिक्कत आ रहा है ये स्क्वायर करने में, वैसे आना नहीं चाहिए, आपने पूरा सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ना सॉरी पावर सेट्स इंडिसेस पढ़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा क्या? a स्क्वायर यानी x की पावर 50 का वर्ग प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमारी नजरों ने तुमको देखा, अजब सी चाहत मन करने लगी। तो बेटा देखो ब्रैकेट का मतलब गुना ही तो होता है, तो 50 दूनी 100 ही तो हुआ। तुम क्या सोच रहे हो 50 की पावर 2 लिख रहा हूं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं इस पूरे का वर्ग है, इस पूरे का वर्ग है। तो 50 दूनी 100 ही तो बना, ये भी 50 दूनी 100 बना, ये इससे कट गया, ये प्लस 2 उधर जगह माइनस का, तो उत्तर 194 ही तो आया। हाँ है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? टाइम भी लगा दो। अरे गौरव बेटा टाइम लगा दे, जो कैरियर ऐप का लोगो आ रहा है ना यहाँ पे इसके आगे टाइम लगा दे। हाँ टाइम लगा दे। हमारे जो बालक हैं सारे के सारे कुपेड़ी हैं, इनको नई नई फरमाइशें चाहिए हर जगह, कभी ब्लैक कभी व्हाइट कभी टाइम लगा दो। आइए जी और आगे बढ़ते हैं, इसी बात को समझते हैं। तो अब मैं ब्लैक पे ही समझाता हूं। मैंने आपको इतनी बात समझाई थी, क्या कुछ भी हो सकता है बेटा कि बेटा अगर k प्लस 1/k ये अगर m है तो k स्क्वेयर प्लस 1/k स्क्वेयर, इसका उत्तर m स्क्वेयर माइनस 2 होगा। अब ये नहीं ना कि x की जगह k आ गया तो कुछ और हो गया, हम एक एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं। हाँ है ना? तो उस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि बेटा x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर है, इसकी वैल्यू 3 है, तो बताओ जी इसकी वैल्यू क्या होगी? तो भी सेम बात है यार, ये समझो k है तो प्लस में 1/k है इक्वल टू ये है, इसका वर्क करोगे तो ये आना है, इसका वर्क करोगे ये आना है, तो वैल्यू निकालनी है। तो क्या तरीका होगा? वर्क करके 2 घटा दो, 3 का वर्क 9, 9 में 2 गया 7। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? नहीं। एक गधा कह रहा है 47। अब आ जाइए जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू बेटा 2 है, दोनों 3 है, तो बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो वर्ग ही तो कर रहे हैं, तो 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7। मैं कहूं इसका वर्ग करें यार, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, बताओ क्या होगी? तो सेम वही पैटर्न, 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47। अरे हाँ है ना? अब मैं कहूं कि यार इसका भी वर्ग बता दो, तो 4 की पावर 2 16 नहीं होगा। जब x की पावर 4 का वर्ग करोगे ढक्कनों, तो यहां पावर आएगी, और ब्रैकेट का मतलब पावर सेट्स इंडिसेस में पढ़ाया था गुना होता है भाई, गुना। तो ये x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ये क्या हो रहा है? ये फिर से मतलब स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर होगा तो 47 का वर्ग करके 2 घटा दो यार, ये आंसर आ गया। हाँ है ना? बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी?
ग्रीन बोर्ड है ही नहीं यार मेरे पास इसमें। अब आगे आता है। तो अब आप बात समझे होंगे क्या करना है। जो भी वैल्यू लिखिए, वर्क करिए 2 घटाइए, फिर वर्क करिए 2 घटाइए, फिर वर्क करिए 2 घटाइए। अगर वर्ग चलता चला जा रहा है तो यही काम आपको हर बार करना है। नोट करने का भी समय दीजिए, देंगे, लेकिन उसके लिए तुमको ये जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगी तब उतारना है, अभी नहीं। और बताओ जी। हमारी नजरों ने तुमको देखा, अजब सी चाहत। बताइए भैया इसका उत्तर क्या होगा। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो जी, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14। ठीक है भैया, फिर से इसका वर्ग कर लो। तो इसका वर्ग करोगे, 14 का वर्ग 196, 196 में 2 गया 194। मैं कहूं जी इसका वर्ग फिर से कर दो। तो अगर आप इसका वर्ग फिर से करेंगे ना बेटा, तो सेम वही फंडा लगेगा, वर्ग करके 2 घटा दो तो 194 का वर्ग -2। पैटर्न समझ में आना चाहिए और कुछ भी नहीं है कहानी। क्लियर है ना यार। हम हमारी नजरों ने तुमको देखा, जब सी चाहत धड़कन लगी है। पता है सवाल ऐसे लिख देगा कि भैया x की पावर 156 प्लस 1/x की पावर 156, इसकी वैल्यू लिख देगा, कुछ भी लिख देगा 10, और कहेगा 156 दूनी कितना होता है 312 ना। कहेगा जी इसका मान बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चों मन मन में देखो कि इसका स्क्वायर कर रहे हैं। जब हम किसी पूरी वैल्यू का स्क्वायर करते तो इनटू 2 कर रहे होते हैं पावर से। तो 156 दूनी 312 बिल्कुल सेट हो रहा है, तो स्क्वायर हो रहा है, तो इसका वर्क करेंगे 10 का, और 100, 100 में 2 गया 98। तो आंसर मेरा कितना आएगा मेरे बच्चे 98। पक्का, पक्की बात है, ठीक है। कल की क्लास का टाइमिंग क्या होगा वो भी डिस्कस करते हैं। अभी आज की क्लास का टाइमिंग देखते हैं। आगे आइए। हमारी नजरों ने तुमको देखा, अगर ये गिवन है और आपको बताना x की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512, और इसका दोनों का मान बताना क्या होगा। करिए जी। अगर इसकी वैल्यू 1, कल की जो क्लास है वो 5 बजे से रखेंगे, शाम 5 बजे से कल की क्लास लाइव रखेंगे भाई। HCF एलसीएम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। टुमारो क्लास विल बी एट 5 PM। साउंड कम आ रही है हरामखोर, साउंड लिखना है, सांड लिख रखा तूने, सांड कम आ रही है, हिंदी सही लिखा कर। आओ, कल एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि आई हीट भोजपुरी मूवी, ऐसे लिखा। मैं पूरी रात सोचता रहा यार ये हीट क्या लिखना चाह रहा है। पूरी रात मतलब थोड़ी देर सोचता, बाद में समझ में आया कि वो हेट लिखना चाह रहा है, लेकिन बिहार का बच्चा है इसलिए हीट लिख दिया। तो खतरनाक मत कमेंट किया करो। आओ जरा,
मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं, इस सवाल में सेम वही पैटर्न दौड़ाना है आपने। क्या कि भाई अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/2। भैया यहां का तरीका ये कि जो नंबर है उसका वर्ग करके 2 घटा दो, तो 1 का वर्ग हुआ जी 1, इसमें से 2 घटाओगे तो 1 का वर्ग 1, 1 में से 2 घटाए उत्तर आया -1। समझ रहे हैं बाबू? अब आगे आते हैं, इसका वर्ग कर दो दोबारा से, तो वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1/x की पावर 1 बना x ही। तो -1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा +1, और फिर 2 घटाओगे उत्तर आया -1। फिर से बेटा इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे x² प्लस 1/x²। अब क्या होगा जी -1 का स्क्वायर +1, इससे 2 घटाओगे क्या उत्तर बचा जी -1। फिर से इसका वर्ग करो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, -1 का स्क्वायर +1, 2 घटाओगे -1 का स्क्वायर +1, 2 घटाओगे फिर से उत्तर आएगा -1। तो आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, नोट कर रहे हो कि यार हर बार हो क्या रहा है कि स्क्वायर कर रहे हो और उत्तर -1 आ रहा है, स्क्वायर कर रहे हैं उत्तर -1 आएगा। तो मतलब इस नंबर का हम कितनी भी बार वर्ग कर लें उत्तर हमेशा -1 ही आएगा। हाय ना अनुराग भाई, नाम ले लिया, अब इधर आ जा। इसका वर्ग करेंगे तो 8 आएगा, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8। 8 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 64 आएगा, 64 के बाद 128 आएगा, 128 का 256 आएगा, 256 के बाद 512 आएगा। तो इस पार्ट की भी जो वैल्यू होगी ना मेरे बच्चों, क्या होगी -1। इस पार्ट की वैल्यू भी क्या होगी -1, पक्का है ना। हमें कुछ नहीं करना, मैं आपको सिर्फ वो पैटर्न सिखाने लग रहा हूं, सिंप्लीकेशन अभी बाकी चलेगी, आप परेशान ना हो। मैंने आपको शुरुआत वाले दिन से ही बातें बोली, जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करिए, ठीक है। ये मुझे 1-2 क्लास बाद करानी थी, लेकिन कहानी ये है कि फिर ये कंटेंट इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा कि बात बनेगी नहीं, इसलिए मैं 1 क्लास आज ले रहा हूं, ठीक है, इस चीज की, ताकि जो बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो धीरे धीरे प्रैक्टिस में भी आए, ठीक है। तो मैं अपनी समझ से जितना समझदार हूं उतना अच्छा ही लेके चल रहा हूं। क्या तरीका है कि भाई वर्ग करना है 2 घटाना, वर्ग करना है 2 घटाना, वर्ग करना 2 घटाना। 1/4 था, 1/2 आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, उसका बाद 8 आएगा, 16, 32, 64, 128, 256, 512। तो इस पार्ट की वैल्यू आएगी -1। इसकी वैल्यू क्या होगी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, अभी इस चीज को यहीं छोड़ देते हैं। अब आ गया जी, और ये कतई मत सोचिए कि जो मैं करा रहा हूं सवाल इतना ही आसान होगा, नहीं, सवाल बहुत तगड़ा होगा, छिपा हुआ सवाल होगा, लेकिन अभी हमें शुरुआत करनी है। तो मान लेते हैं इसे m है, तो अगर ये वाली वैल्यू m है मेरे बच्चों, तो मैंने अभी ये बताया कि x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी ना, वो हो जाएगी हमारी m² -2। ठीक है जी, ये पहला ट्रिक समझो या फार्मूला समझो। अब दूसरी बात है बेटा, अगर x -1/x की वैल्यू मान लो m है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? तो इस सिचुएशन में दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab और इक्वल टू आया m²। बेटा इससे एक कटा -2 उधर जाएगा, प्लस का होगा, तो उत्तर आया m² प्लस 2। आंसर आया मेरे बच्चे क्या? m² प्लस 2। मेरा जो आंसर आया वो आया m² प्लस 2। तो यहां से एक चीज ध्यान से समझना, क्या भाई मेरे बैच का पोस्टर लग रहा है अब एडवर्टीजमेंट में, तो 30 सेकंड के लिए इसे लगा लेने दो, जल्दी लगा दे गौरव यार, फिर पढ़ाना भी है। लग गया ना? ठीक है। व्हेन यू अस्सलाम वालेकुम हाँ जी। नोट्स कैसे बनाए? बस ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ते की बात है, ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, उसका सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको बढ़िया से बनाए हुए। ठीक है जी। तो दूसरी ट्रिक ये बनी भाई कि अगर ये दिख रहा है ना, हाँ, अगर x -1/x इसकी वैल्यू m है, अगर x -1/x की वैल्यू m है, x -1/x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो बेटा x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी, अगर आप माइनस का वर्ग करोगे तो ध्यान रखना वर्ग करके 2 जोड़ना है। धीरे धीरे बहुत कंफ्यूजन को साफ सुथरे तरीके से समझ के चलना। क्या कि बेटा अगर प्लस का वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करके 2 घटाना है,
अगर माइनस का वर्क कर रहे हो तो वर्क करके 2 जोड़ना है। बेसिक चीज है, इस बात को ध्यान से रखिएगा। बात क्लियर है? यहां तक की बात समझ आ रही बेटा? अब हटा दे पोस्टर। हमारी नजरों ने तुमको देखा। जी एक दो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं तुम्हें कहूं कि x माइनस 1/x बेटा 3 है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे देखो सर माइनस का वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करके 2 जोड़ना है, तो 3 का वर्ग 9, 9 में 2 जोड़ा 11। अब आओ यहां कि अगर आप इसका वर्ग करोगे अब, तो ध्यान देना इस बार आप जो वर्क कर रहे हो, आगे प्रोसीड कर रहे हो, वो प्लस वाले का कर रहे हो। इस प्लस वाले का कर रहे हो, किसका? प्लस वाले का। और प्लस वाले का कर रहे हैं तो वर्क करके 2 घटाना है, तो यहाँ प्लस वाला है, तो 11 का वर्ग 121, 121 से 2 घटाओगे 119। अगर यहाँ माइनस होता और फिर ये ला रहे होते तो प्लस 2 कर रहे होते थे, लेकिन प्लस है तो 2 घटा के क्या करना है? माइनस। अगर मैं कहूं इसका भी वर्क करके बताओ, तो सेम यही तरीका के जी 119 का वर्ग माइनस 2 या प्लस 2 माइनस 2, क्यों? क्योंकि प्लस का वर्क कर रहे हो, प्लस का वर्क कर रहे हो तो वर्क करके 2 घटाना। बात आ रही समझ में? एक बात देखिए जी, अगले पे अगर मैं कहूं x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, तो वर्ग बताइए। तो 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग कर रहे हो तो 2 जोड़ोगे 16 और 2 18। अब इसका वर्ग करना भाई, तो 18 का वर्ग 324, 2 घटाओगे 322। ध्यान देना यहां प्लस का वर्ग कर रहे हो, यहां प्लस का, अगर आप प्लस का वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करके 2 घटाना, अगर माइनस का कर रहे हैं मेरे भाई तो 2 जोड़ना है। अब मैं इससे आगे पूछूं तो भी यही। ऐसे में अगर आपसे सवाल में कह दूं कि x माइनस 1/x की वैल्यू √3 है, तो बताओ भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो हमें ये देखना है कि अगर हम माइनस का वर्क कर रहे हैं तो वर्क करेंगे तो √3 का और 3 और 2 जोड़ना है। माइनस का वर्क करें तो वर्क करके 2 जोड़े, 3 और 2 5। अब आगे करें इसका बताओ जी, तो इसमें देखिए प्लस का वर्क करें तो 5 का और 25, 25 में 2 हो गया 23। बात समझ रहे हैं? अगर प्लस का कर रहे हैं तो वर्क करके 2 घटाना है, माइनस का कर रहे हैं तो वर्क करके 2 जोड़ना है। बहुत सीधी सीधी सी चीज है, और मुझे लगता है इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बात बढ़िया से समझ आ रही हो भाई? जिस भाई को साउंड की दिक्कत है, एक ही स्टूडेंट है, वो बार बार लिखे जा रहा है, वो अपना ऐप एक बार बंद करे और फिर दोबारा से चालू करे। एक कह रहा गधा हिंदी में, हद मचा दी वे हिंदी में। इसका क्या हिंदी करें? एक्स की जगह क्या लिखूं? गे लिखूं? क्या लिखूं? बात आ रही भाई यहां तक की समझ में? अब हो रहा है। चीजें धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें हर हाल में ध्यान देना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया तो दिक्कत है, ठीक है? बहुत छोटे छोटे ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि किसी भाई या उसकी बहन को दिक्कत ना हो, ठीक है जी? बढ़े बेटा आगे। छोटे से ही सवाल लेते हैं, बड़े सवाल भी नहीं लेंगे। अब आप ये बताओ यार, क्या ये रिजल्ट हो गए 2? अब इनके वापसी के रिजल्ट सीखते हैं यार। क्या कि मान लो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 13, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप क्या करेंगे? तो आपको ये करना है काम यहां कि अपनी तरफ से 2 यहां पे भी जोड़ देते हैं और अपनी ही तरफ से 2 यहां जोड़ देते हैं। क्या फायदा होगा? देखिए यहां पे मैं x से ही गुना कर दूं, x से ही भाग दे दूं, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन ये मेरा एक फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किस चीज का बन गया जी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, पक्की बात है। अगर ये स्क्वायर का फार्मूला बन गया तो यहाँ 13 और 2 15 बना, ये स्क्वायर रूट इधर लाएंगे तो आंसर आएगा √15। क्या आंसर आएगा मेरे बच्चे? √15। तो यहां से एक और तरकीब हमने सीखी, क्या कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है
और मान लीजिए ये वैल्यू k के इक्वल है, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं x प्लस 1/x की वैल्यू। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया होगा, 2 इधर भी जोड़ा होगा, 2 उधर भी जोड़ा होगा। उसी तरीके से ही हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना पाए होंगे, हाँ है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी बना पाए होंगे। योगेंद्र DI पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन बेटा बहुत आखिरी में, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस होने के बाद की बात है वो। तो हमें क्या करना है, जो नंबर यहां लिखा है उसमें 2 जोड़ के स्क्वायर रूट करना है। अगर यहां k लिखा है तो यहां k में 2 जोड़ के वर्गमूल कर दो, ये डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। एक बार इस बात को भी समझिए। राधे श्याम, सेम टू यू बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरे धीरे चलें, कोई जल्दी है ही नहीं अपने को, हम बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। हमारी नजरों ने तुमको देखा, अजब से ज्यादा धड़कन लगी। देखो भैया, बात पल्ले पड़ी होगी, तो इसको भी एक फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। क्या कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालोगे तो रूट में k प्लस 2 होगा, रूट में k प्लस 2 होगा। ढक्कन बोलिए एक बार। अच्छा भाई, आइए अब आगे। जैसे मैं तुमको कह दूं कि यहां x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16, अगर ये वैल्यू 29 है तो बताओ बेटा x की पावर 8/1 जमा x की पावर 8, इसकी वैल्यू क्या हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो बात बताई वही सेम चीज है कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ये वैल्यू अगर मान लो k है, तो y प्लस 1/y की जो वैल्यू निकलेगी वो k प्लस 2 हो जाएगी, और उसका स्क्वायर रूट, हाँ है ना। अब वो y यहां है तो उसका स्क्वायर यहां लिखा होगा, हाँ है ना। तो देखो यहां x की पावर 8 है, तो x की पावर 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 16। बात वही है, वही सेम सवाल है। तो तरीका वही, 29 में 2 जोड़ा 31, रूट 31 मेरा आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ है ना, कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपको कह दूं कि यहां 160 है और यहां 80 है, तो भी सेम फार्मूला, तो भी सेम ही आंसर होना, हाँ है ना। लेकिन अगर मैं यहां सिर्फ ये कह देता कि x की पावर 10 जमा 1/x की पावर 10, तो ये कहानी नहीं अप्लाई होगी, हाँ है ना। ये भी निकाल सकते हैं, सब निकालेंगे, लेकिन ये कहानी अप्लाई नहीं होगी। ये तभी अप्लाई होगी जब स्क्वायर से उसकी सिंगल पावर पे आ रहे हैं या सिंगल से स्क्वायर की पावर पे जा रहे हैं, हाँ है ना। अभी हम वही बातें सीखने लग रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। हमारी नजरों ने तुमको देखा, मैं कहूं यार ये वैल्यू 23 है, ध्यान देना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 23 है। 8 का स्क्वायर 64 होगा, कैसे होगा भाई 8 का स्क्वायर 64। अरे हराम खोरो, जान ले लो तुम तो यार। ये था मान लो ये वैल्यू k है, अब मैं कह रहा हूं दोनों साइड स्क्वायर करो, तो a स्क्वायर इसका भी तो स्क्वायर कर रहे हो, तो प्रभु मेरे इस बार जरूर समझ लेना, इसका स्क्वायर किया प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो मेरे भाई अब 8 का वर्ग 64 नहीं लिखेंगे, पावर सर्च एंड डिसीज में ये चीजें पढ़ा रखी हैं। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, गुना, 8 दूनी 16। अच्छा तुम्हें ताम्र पत्र दे दें फिर इसके लिए, कितनी बार समझोगे बे गधो ये चीजें। तो आंसर हुआ k स्क्वायर माइनस 2, क्या 8 का वर्ग तो 64 होगा। अरे 8 का वर्ग 64 होगा, लेकिन भाई 8 का वर्ग नहीं कर रहे आप, x की पावर 8 का वर्ग करने लग रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हो आप इतनी बात। देखिए जी, देखिए यार, कल 5 बजे से जो क्लास है उसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे HCF एलसीएम के जो रह गए हैं सवाल उस टाइप को, ठीक है।
देन उसके बाद फिर हम अगली पोर्शन को लेके चलेंगे। क्लियर है? तो अब उसके बारे में बार बार कमेंट ना करिए। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं ये वाला सवाल कि भाई अगर ये गिवन है तो ये वाली वैल्यू बताओ क्या होगी। बताओ जी क्या होगी। तो बिल्कुल मत घबराइए, आप सिर्फ ये देखिए, यहां पावर 4 है, यहां स्क्वायर है। आप ऐसे देखा करो कि इसका वर्ग, अच्छा वर्ग में भी दिक्कत होती है ना, और ये वाला हिस्सा खाली है तो गुना 2 किया करो पावर को, तो 2 दूनी 4। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हो? और इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको 2 से भाग दिया करो। इस तरह तो सोच लोगे। तो कुछ नहीं करना है, 23 है तो 23 में 2 जोड़ना है, 25, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। हाँ है ना। अब मैं अगर आपको कहूं कि बेटा मुझे x प्लस 1/x बताओ, तो आपको ये देखना है कि यार फिर वही स्क्वायर वाली पावर से सिंगल पावर पे आ रहे हैं। समझो यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 2 का आधा करोगे 1 आएगा, तो फिर से स्क्वायर वाला सेम कहानी ये हो गई कि भाई बड़ी वर्ग में बड़ी पावर से छोटी पावर पे आते हैं तो 2 जोड़ के वर्गमूल निकालते हैं। हाँ है ना। तो यहाँ 5 में 2 जोड़ोगे √7 और √7 हमारा आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में? बताओ बेटा k प्लस 1/k क्या होगा। बताओ मेरे बच्चों k प्लस 1/k क्या होगा। आइए जी, कुछ नहीं करना बेटा, पहले बड़ी पावर से छोटी पावर आओ। तो 4 का आधा स्क्वायर 2 आया, तो इसके लिए क्या करना होगा, 194 में 2 जोड़ा 196, 196 वर्गमूल होता है किसका, 14 का। फिर इससे आ रहे हो सिंगल पावर पे, है वही सारी स्क्वायर, 1 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 8, है ना, है वही। तो यहां आओगे तो क्या करना है, फिर से 2 जोड़ के वर्गमूल, 14 में 4, 2 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल आ गया 4। बात आ रही है समझ में? और बताओ जी। और गाना गाते हैं यार ये तो। बताओ बेटा इसका वैल्यू क्या होगा। करो बच्चे। देखिए भैया, यहां 47 लिखे, तो इससे पहले आ जाइए स्क्वायर पे। तो 47 में 2 जोड़ा 49, 49 का वर्गमूल 7। फिर इससे आना है सिंगल पावर पे, तो 7 में 2 जोड़ा 9, 9 का वर्गमूल 3। बात आ रही है समझ में? और बताओ, घोड़े की तरह नाल लगा ली ना यहाँ पे, मतलब कहीं इधर उधर नहीं देखना, जो सिखा रहा हूं बस उस पर ध्यान देना। मान लीजिए ये वाली वैल्यू है 79, अब बताइए ये वाली वैल्यू क्या होगी। तो मन मन में सोचिए, 79 में 2 जोड़ा 81 का वर्गमूल 9, 9 में 2 जोड़ा 11, √11 आंसर आ गया। क्लियर है दोस्त? आंसर आ गया √11। ठीक है भाई। तो अब इन चीजों पे इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं कि अगर मैं कहूं कि बेटा x² प्लस 1/x², ये वाली वैल्यू अगर k है तो आप मुझे x माइनस 1/x बताइए क्या होगा। ये मेरा सवाल है कि आप इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो तरीका ये है मेरे बच्चे, होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो करिए क्या कि अपनी तरफ से 2 यहां भी घटा दीजिए और अपनी तरफ से 2 यहां भी घटा दीजिए। हाँ है ना। अब इधर x से गुना भी कर देना है और x से भाग भी दे देना है, अपनी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बेटा फार्मूला बन गया किस चीज का, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये आया k माइनस 2। हाँ है ना। तो बेटा जब ये होल स्क्वायर इधर आएगा तो किसका होगा, स्क्वायर रूट का।
तो आंसर आया k-2। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप बड़ी पावर मतलब होल स्क्वायर वाली पावर से, बड़े वाली होल स्क्वायर पावर से छोटी पावर पे आएंगे, और अगर आप माइनस पे आए तो 2 घटा के रूट, अगर आप प्लस पे आए तो 2 जोड़ के रूट। तो ये चौथा नियम बन गया कि इफ x² + 1/x², if it is equals to k, then x - 1/x is k-2 का स्क्वायर रूट। इस बात को और ढंग से एक बार समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारी नजरों से दाना जा भाई जा। हाँ, हिंदी मीडियम में एडवांस मैथ की बुक उपलब्ध है भाई, देखिए आगे। अब इस पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ चीजें। देखो यार क्या है, अगर हम तुमको बोले कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू 23 है, और हमको बताए दो भैया x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, x - 1/x की वैल्यू क्या होगी ये बताना। बड़े भाई आजी, तरीका ही है बेटा कि सीधा ऐसे छलांग नहीं लगेगी 4 से 1 पे आ गए, नहीं, 4 से पहले 2 पे आओगे, 2 से 1 पे आओगे। तो बेटा x² + 1/x² पे पहले आना पड़ेगा। तो 23 में 2 जोड़ा 25, 25 का वर्गमूल 5। इससे माइनस पे आ जाओ, तो 5 में 2 जोड़। अब ये मैंने सिखाया कि अगर बड़ी पावर से छोटी, बड़ी का मतलब स्क्वायर वाली बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, और अगर माइनस में आ रहे हो तो 2 घटा के रूट। तो 5 में 2 गया 3, √3 हमारा आंसर आ गया। अब भैया ये चारों फार्मूले एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, बातें आपको समझ आ गई होगी। ये वाला सवाल थोड़ी देर में बता ही रहा हूं मैं। इसको करते हैं काला पीला। ठीक है जी, एक बार सारे फार्मूले दोबारा से पढ़ लेते हैं जो भी हमने पढ़े हैं, कि क्या क्या हमने सीखा और क्या क्या एग्जिस्ट करता है। देखिए यार, अगर x + 1/x = k, और आपसे सवाल में पूछे x² + 1/x² क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहां कुछ नहीं करना, वर्क करना है। और जब वर्क करोगे तो इतना सोचा करो कि प्लस वाले का वर्क करोगे तो +2ab आएगा, और ये कट जाएगा तो +2 आएगा, जो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सीधा मन में रखा करो कि उत्तर आया सर जी k² - 2। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहां माइनस का साइन हुआ तो भैया जी हम बोले कि इसका अगर हम वर्क कर दें, क्या कर दें भैया, वर्क कर दें, तो माइनस वाले का वर्क करोगे तो क्या आएगा, वर्ग करके 2 जोड़ देना। क्यों, क्योंकि इसमें a² + b² -2ab आएगा, तो -2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 तो ये बताए जो बहुत आसान है, याद करने का तरीका भी सीधा सीधा है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब दूसरा कि अगर x² + 1/x² आपको दे रखा है, और ये वैल्यू है मान लो k, या इसे m से डिनोट करते हैं, ये वाली वैल्यू है मान लो m p कुछ भी है, और मैं आपको कहूंगे बेटा यहां से आप सिंगल पावर पे आइए, तो इसमें आप ये सोचा करो दिमाग लगाने के लिए कि यहां प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, हाँ है ना। तो अगर a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है तो इसका मतलब यहां a² + b² + 2ab किया गया होगा। तो अगर प्लस है तो यानी 2ab लगाया होगा प्लस का, तो 2 जोड़ा होगा। तो कुछ नहीं करना,
इसके अंदर 2 जोड़ के वर्गमूल कर दो। हाँ या ना, समझते हैं बात को। अगले पे अगर ऐसे ही बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर ये वाली वैल्यू m है और हमें आना है x माइनस 1/x पे, तो क्या करना है? तो अगर हमें बड़ी पावर से छोटी पावर पे आना है और माइनस पे आना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा -2ab आएगा। तो यानी कुछ नहीं करना, इसमें से 2 घटा के वर्गमूल। यानी जब वापसी आ रहे हैं तो माइनस पे आ रहे हैं तो 2 घटा दो, प्लस पे आ रहे हैं तो 2 जोड़ दो, और अगर ऊपर जा रहे हैं यानी बड़ी पावर पे जा रहे हैं तो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ये कुल मिला के अभी तक की बातों का तोड़ था। अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। देखिए यहां तक कोनो दिक्कत बा? टन 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 टरा। बाबू दोनों ही साइन माइनस हुए तो भी बताएंगे, आप परेशान ना हो। अभी जो बता रहा हूं वो सीखो। एक गधा कह रहा कि क्यूब हो, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि जो पढ़ा रहा हूं उस पे फोकस करो, उस पे जो पढ़ा रहा हूं उस पे, ना इधर ना इधर। आ जाए। हमारी नजरों ने तुमको देखा है बेटा। अब अगर मैं तुमको ये कह दूं कि बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है, तो मुझको मेरे बच्चों ये बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं ये कह दूं कि x प्लस 1/x a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तभी सीखा था कि वर्क कर रहे हो तो प्लस वाले का वर्क कर रहे हो तो वर्क करके उधर 2 घटाना होगा। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों मैं आपको कह दूं कि बेटा ऊपर वाली बात थोड़ी देर भूल जाओ, ऊपर वाली चीज भूल जाओ, इस पे आ जाओ। अगर ये चीज आपको गिवन है और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं व्हाट इज x माइनस 1/x, तो अभी आपने सीखा था क्या कि अगर आप बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, भाई एक है ना स्क्वायर वाली से, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं और माइनस में आ रहे हैं, बड़ी पावर से छोटी पावर पे और वो भी माइनस में आ रहे हैं, तो कुछ नहीं, जो वैल्यू इसमें से 2 घटा के स्क्वायर रूट कर दो। तो वैल्यू थी a स्क्वायर माइनस 2, इसमें से 2 घटाओगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4। तो ये भी एक डायरेक्ट सूत्र बन गया। क्या बन गया बेटा? सूत्र बन गया। जोर से बोलो, अपने घरों में बोलो, सूत्र बन गया। तो ये मेरे बच्चों एक सूत्र बन गया, ठीक है जी। आंसर हो गया a स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। क्या बात हुई इसमें? जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा x प्लस 1/x 5 है, तो बेटा बताओ x माइनस 1/x क्या होगा? तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस प्रोसेस की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये a है तो ये a स्क्वायर माइनस 4 है। कैसे भाई? ये 5 है तो ये होगा 5 का और 25, 25 में 4 गया 21, रूट 21 आंसर होगा। क्लियर है? अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है या 6 है या 4 है, तो x माइनस 1/x बताइए क्या होगा? तो कुछ नहीं, वर्क करके 4 घटाना, तो 4 का और 16, 16 में 4 घटाया 12। मैं कहूं कि बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू 20 है, तो x माइनस 1/x बताओ क्या होगा? तो कुछ नहीं, 20 का वर्क 400, 20 का और 400 में 4 गया 396। दैट इज योर आंसर। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब रिजल्ट थोड़े ज्यादा हो गए, सिरदर्दी हो गई है ना, तो इसीलिए मैंने ये क्लास आज रख ली कि कुछ रिजल्ट आज हो जाएंगे, कुछ अगली क्लासों में हो जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में ठीक ठाक रहेगा, वरना बोरिंग हो जाएगी क्लास। तो एक रिजल्ट हमने यहां से बना लिया है, तो इसको भी पहले पेज पे लिख देते हैं। क्या कि भैया अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो x माइनस 1/x ध्यान रखिएगा a स्क्वायर माइनस 4 होता है। क्या होता है मेरे भाई? a स्क्वायर माइनस 4 होता है। पक्का?
ए स्क्वायर माइनस 4 होता है। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। एक और इसका रिजल्ट है वो देख लेते हैं कि मैं कह दूं तुमको कि बेटा x माइनस 1/x की वैल्यू a, और बेटा मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहेंगे जी कुछ नहीं, माइनस का वर्क कर रहे हैं तो वर्क करके 2 जोड़ दो। और यहां से अगर मैं घूमना चाहूं और यहां मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ x प्लस 1/x क्या होगा, तो आप कहोगे ये हमने सीखा था कि बड़ी पावर से अगर छोटी पावर पे आ रहे हैं, बड़ी पावर से अगर हम छोटी पावर पे आ रहे हैं और प्लस वाली पे आ रहे हैं तो 2 जोड़ के वर्गमूल, तो इसके अंदर 2 जोड़ोगे तो 2 तो है ही, 2 और जोड़ दोगे, यानी ए स्क्वायर प्लस 2 तो था ही, इसमें 2 और जोड़ दोगे तो 2 और 2 4, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा डायरेक्ट आंसर। हाँ है ना, पक्का? देखिए जी अब आगे की बात, सीधी बात विदाउट बकवास। तो अगर मैं कहूं कि x माइनस 1/x की वैल्यू 11 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो क्या तरीका होता है, वर्क करके 4 जोड़ना, 11 का 121 और 4 125। मैं कहूं कि x माइनस 1/x की वैल्यू 10 है तो x प्लस 1/x बताओ क्या होगी। तो वर्क करके 4, 10 का और 100 में 4 जोड़ा 104। मैं अगर आपको कहूं कि बेटा x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो 5√2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो यू डू नॉट डू नथिंग, आपको माइनस की वैल्यू a है तो प्लस में वर्क करके 4 जोड़ देना और फिर वर्गमूल। तो इसका वर्क करेंगे 5 का और 25 दूनी 50 और 4 54, तो आंसर आएगा √54। तो मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ गए होंगे यहाँ बढ़िया से। ठीक है जी, एक बार इसे देखो फिर इस पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिजल्ट वाले पेज पे कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने वहां? हाँ भाई, इस बार सैटरडे को भी क्लास होगी, संडे को भी होगी। बेसिकली इस बार मैं 15 अगस्त तक रोज क्लास लूंगा। अगर सब चीजें सामान्य चलती रही तो 15 अगस्त तक रोज क्लास लेंगे बेटा, फिर 2-3 दिन की इकट्ठी छुट्टी लूंगा क्योंकि मेरी घरवाली की कोविड में ड्यूटी लगी हुई है, तो अभी हम कहीं जा नहीं सकते। तो जब हम नहीं जा सकते तो तुम भी नहीं जाओगे, रोज क्लास होगी अब। ठीक है, तो 16 तारीख को छुट्टी लेंगे फिर इकट्ठे, आ जाओ। तो इस रिजल्ट को लिख देते हैं बाबू। हमारी नजरों ने तुमको देखा, अजब सी चाहत महकने लगी है। बाबू अगर x माइनस 1/x की वैल्यू a है, x माइनस 1/x की वैल्यू a है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस 4। अब बेटा एक बार रिजल्ट को देख लो। एक बच्चा कह रहा था कि रिजल्ट में कहीं गलत लिखा आपने, तो देख लो जब कहां गलत है फिर बताओ, मैं सही कर दूं। सर प्यासी रात देख ली? नहीं बे, हम अंधेरा कुआं देखते हैं, प्यासी रात नहीं। नो गलती, आ जाओ। हमारे नजरों ने तुमको देखा। बेटा अब इस पे सवाल लेते हैं थोड़े से, ठीक है? अगर आपको चीजें समझ आ गई हैं तो बताओ भाई। ये वैल्यू 3 है, तो सवाल में पूछा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू। या चलो पहले आसान बताओ तुम। हट बे,
एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र की वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ दोस्तों। बेटा ये जो 10 तारीख वाला बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें अर्थमेटिक शुरू होगा पहले, लेकिन इसमें भी पहले नंबर सिस्टम कराऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद अर्थमेटिक कराऊंगा। और आपको दो दो बैच लेने की कतई भी जरूरत नहीं, पैसा मत खराब कर लेना, ठीक है, पछताओगे वरना, बहुत पछताओगे हमें जो छोड़ के जाओगे। देखो बेटा दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये प्लस आ गया तो माइनस निकाल लो, तो अभी बताया था अगर प्लस दे रखा हो माइनस निकालना हो तो वर्क करके क्या करते हैं, 4 घटा देते हैं, 3 का और 9, 9 में से 4 गया 5, √5 आंसर आ गया। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होते हैं फार्मूला लग रहा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी और बेटा ए प्लस बी। तो भैया x माइनस 1/x की वैल्यू √5 है और x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, तो उत्तर आया 3√5। एक तो तरीका था ये वाला, ठीक है दोस्त, एक तो उत्तर हो गया ये 3√5। अब अगले तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका ये था कि हम इसको यूं करते कि इसका पहले वर्ग निकाल लेते, तो वर्ग निकालते तो भैया 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7, फिर हम इससे पावर 4 निकालते तो 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 45। और यहां काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद, यही था ना यार, देखो 3, ठीक है ना, 3 था ना, 3 का 9 में 2 गया 7, 7 का 49 में 2 गया 47 है यार, तो मैं जोड़ घटा भी नहीं आता, सही बताया करो 47। अब इससे आ जाओ मेरे बच्चे वापसी। भाई ये चीज तो साधारण सी है कि अगर आप बड़ी पावर से छोटी पावर पर, बड़ी छोटी का मतलब स्केयर वाली पावर पे, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 लिख दूं और यहाँ 10 लिख दो और फिर कहूं कि बताओ भाई x प्लस 1/x क्या होगा, यहाँ ये फंडा नहीं लगेगा, ये सारे स्क्वायर वाले फंडे सिखा रहा हूं, क्यूब वाले अलग है ना। तो जस्ट टेक ए पेशेंस और हैव ए पेशेंस। तो यहाँ बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं और माइनस में आ रहे तो 2 घटा के रूट, तो 47 में 2 गया 45, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 9 पंजी 45 और 9 का वर्गमूल 3, तो उत्तर आ गया 3√5। और दोस्तों यही तो आपसे पूछा हुआ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, हाँ है ना, तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। अक्षय बेटा ये वो भी तू ही देखा कर, देखिए जी इसको बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए। शिवम पढ़ ले वरना तेरे आग बना देंगे फिर। आइए जी दोस्तों बात को समझिए। देखिए दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये है कि हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लें कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, एक तो तरीका ही। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब मेरे बच्चों यहां से सोल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम निकाल देंगे, क्या होगा जी, 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, पावर 4 निकाल लीजिए जी, 7 का 49 में 2 गया 47। और यहां से आ जाइए मेरे दोस्त वापसी, यहां से आ जाइए मेरे दोस्त वापसी। अगर आप वापसी आना चाह रहे हैं तो ये देखिए बड़ी पावर से
कहाँ आ रहे हैं, छोटी पावर पे। तो 4 बड़ी पावर थी, 2 छोटी पावर, तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं और माइनस मारे तो 2 घटा के रूट, तो 47 में 2 गया 45, तो आंसर आया 45। बात समझ रहे हैं, क्या आया जी, 45। अब आपको ये देखना है कि 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 5, और 9 का मतलब 3√5। तो एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र की वैल्यू तो है 3√5, ये वाली वैल्यू है 3√5, और भैया एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू है 7। तो सोल्व करोगे तो 7 ये 21√5। आई जी बात समझ में, हाँ है ना। पजल हो रहे हैं मर्दी, बस अब इसको छोड़ रहा हूं बेटा, यहीं पे छोड़ रहा हूं, इसको फिर उठाएंगे। जिया देख लिया बेटा तेरा कमेंट, देखिए जी आगे। अब इस सारी चीजों को हम यहीं छोड़ ले रहे हैं, और कल या परसों की क्लास में, कल तो हम अलग ही चीज पढ़ेंगे HCF LCM वाला, परसों हम बाकी बातों को देखें। देखिए मतलब ये जो चीजें पढ़ाई हैं, ये सारी बड़े काम की चीजें, आप इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस करके आएंगे तभी बात बनेगी। ये पहले पेज पे सारे मैंने फार्मूले लिखवा दिए, आज जो जो मैंने कराए हैं इनकी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अब जो अगली क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली तो सैटरडे वाली क्लास या संडे वाली क्लास, उसमें इसके क्वेश्चन उठाऊंगा फिर मैं, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया कि अब लगातार क्लास होगी। अब आगे आते हैं, कहानी ये है कि बेटा अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, अगर मेरे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है ना, तो ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अगर x प्लस 1/x है 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहेंगे जी वर्क करके 2 घटा दो, तो उत्तर आया -1, पक्का। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कह दूं कि बेटा मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड, कि सर दोनों तरफ अगर मैं x से गुना कर दूं, अगर दोनों तरफ मेरे बच्चों में x से गुना कर दूं, इधर भी और इधर भी, दोनों ही तरफ अगर मैं x से गुना कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो इधर x से गुना करूंगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इधर ये हुआ -1, इधर x, दोनों साइड x से कर दिया, तो x को एक्स स्क्वायर से करेंगे x क्यूब आएगा, x को इससे करेंगे तो x कट जाएगा, तो ये 1/x आया, -1 को x से किया -x आया, -x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x क्यूब, ये -x इधर आया प्लस का x, ये वाला 1/x बराबर 0। अब आप अच्छे से जानते हैं कि यार x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, आप इस बात को समझते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है। तो मेरे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू है 1, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये बना x क्यूब प्लस 1 बराबर 0, और यहां से निकल के आया कि x क्यूब की वैल्यू -1। क्या निकल के आया जी, x क्यूब की वैल्यू -1। बात आई कि नहीं आई समझ में, एक बार इतनी बात को पढ़ो फिर आगे आते हैं। हाँ, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बात पूछी कि दो चीजों के वर्गों का योग नेगेटिव कैसे आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या यह कहना हमारा सही है कि दो चीजों के वर्गों का योग कभी नेगेटिव नहीं आएगा? गलत है। अगर दो रियल चीजें हैं, अगर दो रियल चीजें हैं तो उनके स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन इमेजिनरी चीजों के स्क्वायर का सम तो नेगेटिव आ सकता है ना, हाँ है ना। तो अगर इनका स्क्वायर का सम नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब x जो बनाना वो एक इमेजिनरी नंबर बना, x एक रियल नंबर नहीं है, x एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। और ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन की कि दो नंबर के स्क्वायर का सम नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब x के बारे में अगर पूछता कि व्हाट इज द नेचर ऑफ x, देन यू विल से x इज ए इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
अब आगे आते हैं। तो मैंने यहां से जो चीजें आपको पढ़ाई है, इस पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि आप पहले एक बार समझ लो फिर आगे बता दो। ठीक है मंजीत भाई, फिल्मों की बात नहीं किया करें। साफ नहीं दिख रहा, इस वजह से होगा कि ब्लैक नहीं था। अब साफ दिख रहा होगा ना, अब ब्लैक कर दिया। आइए, हाँ, तो यहां से वहां तक, कहां से कहां तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां ये देखा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो बेसिकली x क्यूब की वैल्यू -1 निकल के आती है। x क्यूब की वैल्यू -1 निकल के आती है। अच्छा, x प्लस 1/x को हम और क्या क्या रूप में लिख सकते हैं? x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आप एलसीएम ले लेंगे, x आएगा यहाँ, x स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा इक्वल टू 1 आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x, तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और मेरी कल पूरी कोशिश रहेगी कि 5 बजे वाली क्लास में, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम बहुत थोड़ा सा बचा है, तो एचसीएफ एलसीएम खत्म कराते ही मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करा दूं, पॉलिनोमियल शुरू करा दूं, ठीक है, क्योंकि वो भी इसी का पार्ट है। आइए जरा, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यार किसी सवाल में हो सकता है आपको ये चीज लिख के दे कि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, या किसी सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस 1/x को 1 की जगह ये स्टेटमेंट लिख के दे दे कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों एक ही बात है, और का मतलब यानी ये भी वही चीज है या ये भी वही चीज है, दोनों एक ही मतलब है। तो अगर ऐसा लिख के देगा तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? -1। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी जी? -1। तो ऐसी स्थिति में एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होगी, ये मेरा आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी सिचुएशन में एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? -1। बढ़े जी आगे। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, अभी करना चालू करते हैं। एक और सवाल लेते हैं इसी पे कि बेटा अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है, तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बेटा ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे देखो सर हमने सीखा है कि प्लस वाले पार्ट का वर्क कर रहे हैं तो वर्क करके 2 घटाते, तो -1 का 1, -1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा +1, और 2 घटाओगे तो उत्तर आएगा -1। क्लियर है दोस्त? अब क्या करिए, मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x से गुना कर दो, दोनों तरफ x से गुना कर दो, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो इधर x से करोगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा +1/x, यहां x से करोगे तो -x। तो मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या कि -x इधर आएगा तो x क्यूब प्लस x प्लस में ये वाला 1/x इक्वल टू 0। अब आप अच्छे से समझते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू सवाल ने दे रखी है कितनी? -1। अगर इसकी वैल्यू -1 है तो ये बना x क्यूब -1 इक्वल टू 0। तो बेटा x क्यूब की वैल्यू क्या बन गई? -1 उधर जाएगा प्लस का, तो x क्यूब की वैल्यू हो गई 1। हाँ है ना? ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि बेटा x प्लस 1/x इक्वल टू -1 है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे जी एलसीएम ले लो, एलसीएम में x आया तो ये x स्क्वायर प्लस 1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, ये -x इधर आएगा प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दूसरा रिजल्ट यहां से ये बना कि अगर x प्लस 1/x अगर -1 दे रखा है, या
या एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो दोनों ही स्थितियों में एक्स क्यूब की वैल्यू जो आएगी निकल के वो 1 आएगी। ध्यान देना, अगर ये -1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1, और अगर ये +1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1। बात समझ रहे हैं? हाँ है ना? अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत है इसमें, एक बार इसको समझ लो, फिर मैं वो 1 वाली दिक्कत दूर करता हूं। जी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं वाइस वर्सा ट्रू होगा, बताता हूं। देखिए बहुतों को तो इस बात पे दिक्कत है कि सर आपने कहा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1 आए। और सर एक बात बताओ, अगर एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू -1 है, हाँ है ना? तो इसका मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू -1, क्योंकि एक्स की जगह -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 आया। बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चों। मैंने आपको कहा मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं पोलिनोमियल शुरू कराऊं और उसी के अंदर क्यूबिक इक्वेशन भी होती है, क्वाड्रेटिक भी होती है, लीनियर भी होती है, सारी इक्वेशन उसी के अंदर आती हैं। तो वहां मैं आपको ये समझाऊंगा, मैं अभी भी समझा ही रहा हूं उस बात को, कि यार अगर आप मुझे सिर्फ ये सवाल देना कि एक्स क्यूब इक्वल टू -1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कि अगर एक्स क्यूब का मान -1 है तो एक्स का मान क्या होगा, या मैं ये कह दूं कि अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 1 है तो बताओ बेटा एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं भी वहां आपको आंसर 1 कह दूंगा, हाँ है ना? लेकिन मैं आपको वहां समझाऊंगा कि बेटा ये क्यूबिक इक्वेशन है। कल ही इस चीज के बारे में बात होगी कि क्यूबिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण जैसे होती है ऐसे ये घनमूल समीकरण है, ठीक है, हाँ है ना? तो ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब इसके अधिकतम 3 उत्तर आ सकते हैं। हमेशा 3 होंगे जरूरी नहीं, लेकिन मैक्सिमम 3 आंसर आ सकते हैं। हमेशा 3 आंसर नहीं आएंगे लेकिन 3 आंसर आ सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे बच्चे अगर आप सिर्फ इतनी बात देंगे तो इसके लिए तो मुझे तुरंत नजर आ रहा है कि यार एक्स की वैल्यू 1 है, लेकिन अगर आप मुझे यह बात पूरी समझाते आएंगे कि x प्लस 1/x 1 है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू -1 है और x क्यूब की वैल्यू -1, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहां से देखूंगा कि यार इस सिचुएशन में 2 नंबर के स्क्वायर का सम नेगेटिव आ रहा है, तो x कुछ और नहीं है, x एक इमेजिनरी नंबर है, x एक इमेजिनरी नंबर है। और अगर एक्स क्यूब इक्वल टू -1 है तो x की वैल्यू -1 ले रहे हैं, तो इस हिसाब से तो x एक रियल नंबर हुआ, जबकि एक्चुअल में x रियल नंबर है ही नहीं, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन गलत है, ये इसका सॉल्यूशन गलत है। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब हम कल पढ़ेंगे ठीक है तो वहां मैं इस चीज के बारे में पूरी तरीके से आपको समझा दूं। ठीक है, बैच का समय चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे, आपका बैच का टाइमिंग यही रहेगा। एक आध क्लासों का टाइमिंग चेंज करते हैं, शुक्रवार का। आ जी। अब ये 2 नियम हमने पढ़े थे, एक बार इनकी तरफ नजरें घुमा लो, अगर कहीं दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो, और बाकी ये रूट वाली जो चीजें वो कल पे छोड़ दो, कल मैं सिखाई दूंगा इसको। अब आगे आते हैं जी। अब देखिए यार दोस्त, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ x की पावर 47 प्लस 1/x की पावर 47 की वैल्यू क्या होगी।
तो आप मुझे कहेंगे कि देखो सर, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है, तो हमने पढ़ा था x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 1 है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होगी। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? -1। इसका मतलब हुआ बेटा एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होगी। एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है। अब मैं ये देख रहा हूं कि यार 47 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये देखो कि बेटा 47 के आसपास कौन सा पावर है जो 3 से डिवाइड होती है। तो आप कहोगे जी 45 पूरी तरीके से भाग होता है। तो मैं इस 47 को क्या करता हूं, x की पावर 2 गुना x की पावर 45 लिख लेता हूं, जमा 1 बटे x की पावर 47 को भी x की पावर 2 गुना x की पावर 45 लिख लेता हूं। कोई दिक्कत है इतनी बात में? नहीं। अब ये बताओ बेटा x की पावर 45 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे जी देखिए 45 को लिख लेते हैं 3 गुना 15, माने x की पावर 3 की पावर 15, और x की पावर 3 की वैल्यू है सर -1, तो -1 की पावर 15 और सोल्व करोगे तो उत्तर आएगा -1। क्या आएगा जी? -1। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है ये है -1। क्या है? -1। गुना करोगे तो -x के। ये वाली वैल्यू है -1, गुना करोगे -1/x²। मेरी बात समझ पाए यहां तक? हाँ या ना? कल का समय भाई 5 बजे का। यहां से पूरे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर x प्लस 1/x 1 है तो बेटा दोनों साइड स्क्वायर कर दो, x² प्लस 1/x² क्या होगा? तो आप कहेंगे सर वर्ग करके 2 घटा दो, 1 का वर्ग 1, 1 में से 2 घटाया -1। तो इसने पार्ट की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस है, और इतने पार्ट की वैल्यू -1 है, तो माइनस इंटू -1 आंसर आएगा +1। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है जी? एक बार पढ़िए। अरे AM या PM 5 बजे AM तुम्हारी औकात है उठने की? है पड़े रहते हो रात के 2 बजे तक चैटिंग करके। तुम शाम को क्लास लेंगे बेटा 5 PM। टिंकू बेटा नहीं है तो क्या करें अब बता? ये काम तो तुझे करना पड़ेगा, मैं तो बनवाऊंगा नहीं। आओ जी। और भी एक तरीका है। कैसे? भाई हमें दे रखा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, तो हमको पता है बाबू कि x³ की वैल्यू जो है वो -1 है, और उसने पूछा कि x की पावर 47 प्लस 1 बटे x की पावर 47। तो मैंने आपको कहा कि यार देखो 47 के आसपास ऐसी पावर ढूंढो जो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो, 3 से पूर्णतः भाग होती हो। तो आपने बताया 45। मैं कह रहा हूं 45 नहीं भी पता है तो 48 याद रख लो। तो ये है 47। 48 बनाने के लिए क्या करो, x से ही ऊपर गुना x से ही भाग, x से ही भाग x से ही गुना। तो ऊपर हो जाएगा बेस से में पावर ऐड होके x की पावर 48, और नीचे आया x, यहां x नीचे आया x की पावर 48। अब मेरे बच्चों अगर आप x की पावर 48 निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकलेगी? तो इसको लिखिए x की पावर 3 गुना 16, मतलब x³, और x³ की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 की पावर 16 क्या आएगी जी? +1। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये बन गया कि ये वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू भी 1 आ गई। हाँ है ना? तो ये 1/x आया, और ये x/1 यानी x। और बेटा x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो क्या है? 1। दैट इज माई आंसर। ये मेरा क्या आ गया दोस्त? उत्तर आ गया। हाँ है ना? देखिए भैया आगे आते हैं।
चलो बताओ जल्दी से। क्या आंसर आया बताओ, बताओ जी सारे। कल 5 बजे HCF एलसीएम से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन वो खत्म होने पे ना बेटा। बताओ बेटा आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए जी, आपको बताया अगर x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन है, x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन है तो एक्स क्यूब की वैल्यू वन है। और अगर बेटा एक्स क्यूब की वैल्यू वन है तो हमें कोशिश करनी है कि 28 के आसपास वो नंबर ढूंढा जाए जो 3 से भाग होता हो। 27 बनता है, तो 28 को लिख लो x गुना एक्स की पावर 27, x गुना एक्स की पावर 27। हाँ या ना। अब यार 27 चाहिए आपको x की पावर 27, तो क्या करना है, x 3 इंटू 9 और x क्यूब की वैल्यू क्या है जी 1, तो 1 की पावर 9 आंसर क्या है 1। तो ये वैल्यू मेरे बच्चों क्या आ रही है जी 1। ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू 1 है, तो 1 को गुना करोगे तो x ही बचा, 1 को गुना करोगे x बचा। तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो आंसर आया -1। हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आंसर आ गया -1। बताओ जी कि यदि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है इसका मान बताना क्या होगा। चलिए देखिए यार बेटा, एक बात बताओ, हमको ये बात पता है कि x प्लस वन बाई एक्स 1 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी जी, तो आपका आंसर होगा जी -1। और बेटा अगर x क्यूब -1 है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये बताओ x की पावर 16 जमा x की पावर 10 13, इसका क्या उत्तर होगा। तो आप कहेंगे देखो सर x की पावर 16 को लिख लेते हैं x क्यूब गुना x की पावर 13, भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो रही है, प्लस में x की पावर 13। और हम इस बात को भी जान रहे हैं कि यार x क्यूब की वैल्यू -1 है, तो यहाँ x क्यूब था इसकी जगह -1 रखेंगे, तो -1 को इससे गुना करेंगे तो -x की पावर 13 प्लस x की पावर 13। अब ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी और आंसर देगी 0। तो मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 हो या x क्यूब की वैल्यू -1 हो, तो जिन भी अलजेब्रिक फंक्शन की पावर के बीच का डिफरेंस 3 होता है, जिन भी अलजेब्रिक फंक्शन की पावर के बीच का डिफरेंस 3 होता है, उनमें हमेशा सोल्व होके वैल्यू 0 आती है, क्योंकि 16 को 3 13 लिख लेंगे, ये 13 है तो ये -1 होगा, कट पिटा के उत्तर मेरा आ जाएगा 0। हाँ है ना। तो यही मैं यहाँ कह रहा था कि जब भी x प्लस वन बाई एक्स 1 हो या x क्यूब की वैल्यू -1 हो, तो देखो 3 डिफरेंस होना चाहिए। तो 196 और 93 का डिफरेंस 3 कट के 0, 195 और 192 का डिफरेंस 3 कट के 0, 194 और 191 का डिफरेंस 3 कट के 0। तो इन हर एक वैल्यू का जो उत्तर आएगा वो मेरे बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा। दीपेश बताइए क्या सुनना है बेटा।
ठीक है। छुट्टी बेटा ये सारे सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, ये सारा ही सिंप्लीफिकेशन चल रहा है अभी। एल्जेब्रा जिस दिन परमानेंट शुरू कराऊंगा उस दिन बता दूंगा आपको एल्जेब्रा। अभी सिंप्लीफिकेशन के ही पोर्शन चलने लग रहे हैं। आप क्यों चैप्टरों के नामों में कंफ्यूज हो रहे हो और क्यों जा रहे हो वहां पे? अभी जो पढ़ा रहे हैं इनको टाइप वाइज पढ़ते चले जाओ यार। चलिए बताइए आगे सवाल। हम सोच रहे हैं बच्चे कॉन्सेप्ट समझ रहे, तुम्हारा ध्यान चैप्टरों के नाम पे। ये गिवन है तो बेटा पूछ रहा है के क्यूब क्या होगा। करो। अरे क्लास का नाम अलजेब्रा लिखा था, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। मैं थोड़ी लिखता हूं क्लास का नाम, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो मेरे बच्चों इसको अगर मैं x मान लूं आपको समझाने के लिए, तो ये एग्जैक्टली इसका उल्टा है। ये x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन। तो मैं कहूं कि बेटा अगर x प्लस वन बाई एक्स वन है तो x क्यूब क्या होगा? तो आप आंसर कहोगे जी माइनस वन होगा। और x मीन्स क्या था? k बाई फोर। एक्स का मतलब था k बाई फोर। तो जब यहां रखेंगे k बाई फोर, उसका क्यूब करेंगे तो आएगा k क्यूब बटे चार का क्यूब 64 इक्वल टू माइनस वन। तो हमें k क्यूब चाहिए था, तो k क्यूब आएगा माइनस 64। दैट इज माई आंसर। बात आई कि नहीं आई समझ में? माइनस 64 पक्का? आइए। हमारी नजरों ने तुमको देखा। जी करें, जी करें दोस्त, करें करें। बस एक सवाल और ले रहे हैं। देखिए यार बेटा, हमें ये देखना है कि ए स्क्र प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो है। तो देखिए ये पढ़ा आपने यहाँ पे कि ए स्क्र प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, ए स्क्र प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्र प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी? वन। तो यानी अगर ए स्क्र प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो है तो ए क्यूब की वैल्यू होगी वन। मैंने बताया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू माइनस वन। ये बात और ये बात दोनों हूबहू सेम है। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ए की पावर 5 को हम लिख सकते हैं ए स्क्र इंटू ए क्यूब, ए की पावर 4 को ए इंटू ए क्यूब प्लस वन। अब आपने तो खुद ही बता दी ये बात कि भैया ए क्यूब की वैल्यू क्या है? वन। अगर बेटा ए क्यूब की वैल्यू वन है तो वन को इससे गुना करेंगे तो ए स्क्र, ए क्यूब की वैल्यू वन है तो ए और प्लस में वन। अब बेटा ये बताओ, ए स्क्र प्लस वन इक्वल टू जीरो, ए स्क्र प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो ए स्क्र प्लस ए प्लस वन इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। बस आंसर आ गया। हाँ है ना? पक्का?
चलिए एक और बताइए। ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो है। आपसे पूछा जा रहा है वन माइनस ए प्लस ए स्क्वेयर इंटू वन प्लस ए माइनस ए स्क्वेयर। इसका मान बताओ दोस्त क्या होगा। बस ये आखिरी सवाल है, इसके बाद नहीं लेंगे। देखिए दोस्त क्या करना है, बढ़ा जाए आगे, आइए जरा देखो यार। ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो है। ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो लिखें या ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू माइनस वन लिखें, दोनों ही चीजें एक है। या ए स्क्वेयर ना ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू माइनस वन लिखें, दोनों ही बात एक है। और ऐसी स्थिति में हमें पता है कि ए क्यूब की वैल्यू क्या होनी है, वन होनी। ऐसी स्थिति में ए क्यूब की वैल्यू होनी है दोस्त वन। यही सवाल था ना भाई, पक्का। अब आगे आ जाइए जरा। अब ये बताओ, यहां वन माइनस ए प्लस ए स्क्वेयर है, तो करते क्या है यार, ये ए स्क्वेयर यहीं रख लेते हैं, ये वन भी यहीं रख लेते हैं, ये प्लस ए उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस ए का। तो इसका मतलब ए स्क्वेयर प्लस वन की वैल्यू है माइनस ए। तो बेटा ए स्क्वेयर प्लस वन की जो वैल्यू है, ए स्क्वेयर प्लस वन की जो वैल्यू है वो है माइनस ए। तो माइनस ए क्या हो गया, माइनस टू ए इंटू, बात आ रही समझ में। कुछ नहीं किया, यहाँ ए स्क्वेयर था, यहाँ वन था, तो ए स्क्वेयर प्लस वन की वैल्यू आई माइनस ए रखी, तो इसकी जगह माइनस ए माइनस टू ए हो गया। अब आगे आते हैं इस पे। यहां बात करें तो बेटा यहाँ वन प्लस ए, तो ए यहीं रखो प्लस वन यहीं रखो, ये ए स्क्वेयर उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का। तो बेटा वन प्लस ए की जो वैल्यू है वो है क्या, माइनस ए स्क्वेयर। तो माइनस ए स्क्वेयर क्या बना, माइनस टू ए स्क्वेयर। हाँ है ना। अब गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस, दो दूनी चार, तो फोर ए क्यूब। अब बेटा ये बताइए कि ए क्यूब की वैल्यू क्या है, तो ए क्यूब की वैल्यू वन है, तो यहां रख देते हैं वन। तो ए क्यूब की वैल्यू वन है, तो चार गुना एक, उत्तर आ गया चार। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई आज के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी कल मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। तो कल मिलते हैं 5 बजे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना। जो मैंने पढ़ाया है ना, अब ये लगभग क्लास हमारी हो गई है 1 घंटे 28 मिनट की, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, जाके आज इस क्लास को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए और फिर इसकी खुद से प्रैक्टिस करते चले जाइए, ठीक है। मैं अगर कल ही इस पे क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा ना, तो बहुत सारी जगह फंस जाओगे आप, चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें ढंग से, उसके बाद फिर हम शनिवार या जो भी क्लास लेंगे आगे उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्त। आज के लिए इतना रखते हैं, भगवान आप सबका भला करे, कल मिलते हैं फिर, बाय।